शेयर बाजार का 2009 का आउटलुक कैसा रहेगा, इसी पर है आज हमारी खास मुलाकात राकेश झुंझुनवाला से। राकेश जी, ये जो भारत की जिस ग्रोथ स्टोरी की हम बात कर रहे थे और अब आपने कहा कि यूएस की और वर्ल्ड की जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी डीप और कितनी लंबी चलेगी मालूम नहीं है, तो ऐसे में भारत डिकपल्ड तो नहीं है। लोगों को भी अप्रीहेंशन हो गया है कि यहाँ पर पैसा लगाएं कि ना लगाएं। ये गलत नहीं है क्या? हमारी तो अच्छी स्टोरी है। देखिए, अपने वर्ल्ड से ये जो भी रिसेशन वर्ल्ड में हुआ है वो इंडिया को कहाँ इफेक्ट करते हैं? 3 जगह। इंडिया का एक्सपोर्ट्स, इंडिया का इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट, व्हेन यू इन्वेस्ट यू हैव ग्रोथ, एंड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इटसेल्फ इज अ प्रोवाइडर टू ग्रोथ। और थर्ड थिंग इज इन कंजम्पशन। मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट जरूर इंडिया को इफेक्ट करेगा, right? But it's not going to be, it's not a very big role in India's economy. According to me, what is crucial for India's economy is commodity prices should be low and software exports should hold and should increase. ये 2 चीजें हो गई ना तो मेरे को लगता है, और मेरे को लगता है इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आएगा 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 आएगा। और तीसरी चीज मेरे को लगती है कि कंजम्पशन इंडिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होल्ड करेंगे, ब्याज घटेगा, चीजों के दाम घटेंगे तो कंजम्पशन इंडिया में बढ़ेगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्वेस्टमेंट आएगा। वो कौन सा ट्रिगर होगा जिसको देख करके इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो? मेरे सामने 2 बातें हैं। 0% इंटरेस्ट हो गया अमेरिका में, उसके बाद तो अब ये मार्केट इक्विटी में यहाँ आने के लिए लोगों को अट्रैक्टिव लगना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कोई मेजर ट्रेंड हम नहीं देख रहे हैं। आपका क्या फोरकास्ट है? सी, वी आर इन द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द स्टेज ऑफ शॉक। तो शॉक में क्या होता है कि पीपल थिंक भाई सब चीज निकाल दो। आप समझे ना, जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ तो बोले हम यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। समय से लोग सब करना चालू कर देंगे, राइट? सो मुझे लगता है जैसे टाइम पास होगा, शॉक कम होगा, लोगों को रियलाइजेशन होगा कि इंडिया विल ग्रो, तो फिर कैसे नहीं पैसा है, कहाँ लगाएंगे? तो इंडिया एक बड़ा बाजार होगा बाहर का पैसा वापस आने के लिए। इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, इमर्जिंग मार्केट्स इन जनरल। इंडिया उसमें सबसे बड़ा सेंटर होगा ऐसा अभी नहीं कह सकते। सबसे बड़े सेंटर होगा कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन बड़ा सेंटर होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने लास्ट ईयर 38% ऑफ इट्स जीडीपी इन्वेस्ट किया, उससे 35% लोकल पैसा था, 3% वाज फॉरेन मनी। सो इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव लोकल सेविंग्स। ये सेवर वापस आए, इसके लिए एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। मार्च में मान लीजिए 4% इन्फ्लेशन है, तो डिपॉजिट रेट 6%, लेंडिंग रेट 9%। उस वक्त जो अभी कैश पे बैठा हुआ है या जो सेविंग करके बैठा हुआ है वो इक्विटी में लौटेगा? भाई साहब, वो लौटेगा नहीं लौटेगा क्या मालूम, लेकिन वैल्यूएशन वाइज मार्केट का डिस्काउंटिंग रेट कम हो जाएगा। वॉरेन बुफे ने बोला है इंटरेस्ट एक्ट लाइक अ ग्रेविटी ऑन ऑल एसेट्स। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों सिनेरियो अब 4% इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। कमोडिटी प्राइस ये रहे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा 1%। जून में 0 का फोरकास्ट है। हाँ, बट कमोडिटी प्राइसेस शुड स्टे एट दीज लेवल्स। मेरे को लगता है ठीक है 2-3% इन्फ्लेशन रहना चाहिए। नेक्स्ट ईयर विल डिपेंड ऑन अ क्रॉप। See, that's what I'm pointing out, that the macroeconomic factors are turning so much in favor of the market in terms of the fiscal policy, the monetary requirements and the valuation parameters. लेकिन एक अच्छी बात और है ना कि हमारी पूरी ग्रोथ जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं निर्भर है, एग्रीकल्चर और सर्विस का अपना बड़ा रोल है, 2/3 से ज्यादा। तो भी फिर ये बातें मार्केट क्यों नहीं इन सिग्नल्स को नहीं, लेकिन संजय, वो मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर इज अ बिग किकर इटसेल्फ टू सर्विसेज ना। आज मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नहीं है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं है, तो बैंकिंग कैसे ग्रो करेगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे ग्रो करेगा? सो आई थिंक एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट विल कम बैक। व्हाई विल इट नॉट? अभी जब इस तरह की तकलीफ होती है तो कुछ सेक्टर्स के बारे में जरा सा बुरे दिन होते हैं, कुछ नए सेक्टर्स इमर्ज होकर के आते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि कहां पर आपको कौन सी स्टोरी बड़ी लग रही है इस वक्त? इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो मेरे को बैंकिंग लगती है। जरा इसको इलैबोरेट कीजिए। क्योंकि आप all over the world falling interest rates are extremely favorable for banks, and Indian banks don't have any problems like the Western banks. Here I must make a disclosure that I have a lot of trading purchases of banks and bank nifty, right? So it's a disclosure under SEBI I must make. तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो इतनी बड़ी उथल पुथल पूरी दुनिया में हो गई, उसके बाद भी आपको लगता है कि हिंदुस्तान में फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की स्टोरी और बढ़ेगी? I said the banks, because उनको बॉन्ड पोर्टफोलियोज पे इतनी बड़ी गेन हुई है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर गेटिंग डिपॉजिट्स एट फार लोअर रेट्स, दे आर एबल टू गेट कस्टमर्स,
और मेरे को नहीं लगता है कि कॉर्पोरेट इंडिया में ये टाइम इतनी डिफॉल्ट आने वाली है जैसा लोग सोच रहे हैं. Surely there will be default, higher default than previous years. And also, if you look at India as an economy, we are not an over-leveraged economy. There is no reason why people should default on home loans or people should default on car loans or other consumption loans. तो ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स और पेसिमिज्म दोनों को मिलाकर के ऑन बैलेंस जब देखते हैं तो 2009 में आपको कॉर्पोरेट इंडिया का अर्निंग एस्टीमेट या सेंसेक्स का अर्निंग एस्टीमेट ऐसा सब मेरे को कुछ I don't study it also on that basis. फिर भी कंजर्वेटिव अगर See, we are a very commodity. Surely, I mean, I think 2009, March 09 over 80 over 2008 March. बोलते हैं 10-12% तो होना चाहिए. I am not very sure. फिर मैं उस पर आऊंगा थोड़ा सेक्टर, क्योंकि आप कंपनी भी नहीं बताते हैं और सेक्टर भी नहीं बताएंगे. तो क्या मैं I'm not the investment advisor of everybody. I can give you a general scenario. लेकिन लोग आपको सुन करके थोड़ा अंदाज लगा लेते हैं कि बाजार नहीं, इकोनॉमी किधर जा रही है. उसमें मैं फिर से आता हूं. आपने कमोडिटी की बात की, ऑटोमोबाइल और हाउसिंग, ये दो बहुत बड़ा है जिसमें कि 1000 इंडस्ट्रीज इसी में समा जाती हैं. इनके बारे में आपका क्या सेंस बन रहा है? मेरे को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगता है बहुत बड़ा रिवाइवल आएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंटरेस्ट रेट्स एंड कमोडिटी प्राइसेस, एंड बोथ हैव टर्न्ड. एंड आई थिंक इंडियन बैंक्स, the time by which banks lend, there may be a period of 2 to 3 months after the interest rate cycle has turned, which has turned in November, December. But I think bank lending will come back to automobiles. और मेरे को लगता है कि हर ऑटोमोबाइल और कमोडिटी प्राइस ये रहे तो in the next 6 months प्राइस will come down by 15 to 20%. तो ऑटोमोबाइल का रिवाइवल और बैंकिंग सेक्टर की पसंद. राकेश जी से बिना फीस दिए हमने 2 एडवाइस तो हासिल कर ली. फिलहाल वक्त है ब्रेक का. ब्रेक के बाद कुछ और जानकारी लेंगे.